बंधु, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है। नॉर्थ ही नहीं, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी पीछे बिहार का चुनाव हुआ है। मीडियाओं ने जिस प्रकार से प्रचार किया था उसके विपरीत में हम वापस सरकार बनाने में कामयाब हुए। और यही नहीं, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो, मणिपुर का हो, गुजरात का हो, और साथ साथ अभी कल ही राजस्थान का लोकल बॉडी का चुनाव हुआ है जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी हम पूर्ण बहुमत से जीत कर आए हैं। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ 67% स्ट्राइक रेट आ रहा है। देश की 85% जनसंख्या उनको पसंद करती है। ये मेरा नहीं, ये मीडिया वालों का कहना है। जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहा है उसी प्रकार से सभी विपक्षी दल चिंता में हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनकी जमीन खिसक चुकी है क्योंकि देश का मतदाता समझदार हो गया है। अब किसी बहकावे में गरीबी हटाओ जैसे नारों के माध्यम से या अनेकों के लालच के माध्यम से अब नहीं इनके काबू में आने वाला। अब उसने मन बना लिया है कि वे एक मजबूत भारत चाहते हैं और मजबूत भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व बनेगा। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आपने देखा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने छोटी छोटी रियासतें मिलाकर इस देश का निर्माण किया था। आज उसको एक माला में पिरोने का काम किए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन फ्लैग झंडा, वन नेशन वन संविधान। साथ साथ जो हमारे सामने चुनौतियां थी, राम मंदिर का निर्माण हमने कराया, राम मंदिर का विरोध ये सब किया करते थे। जहां तक कि कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि भगवान राम हुए नहीं, एफिडेविट कोर्ट के अंदर उन्होंने जमा किया था, राम से तो है ही नहीं। हमारी भावनाओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को किस प्रकार से ठेस पहुंचाने का काम इन विरोधी दल ने किया। आज की तारीख में जो ये करना चाहते थे इस देश की उन्नति के लिए, लेकिन में बिल पावर नहीं कर पाए। सीए लाना चाहते थे। सीए के माध्यम से आप शुरू से देखेंगे तो आपने जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी और उसके बाद में सारे प्रधानमंत्रियों ने लगातार किया है। सीए लागू होना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान गए थे, आज उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनको वापसी नागरिकता देनी चाहिए। जब हम लेकर आए तो इसका बहुत बड़ा विरोध किया गया। इसी प्रकार से जीएसटी, ये जीएसटी ला रहे थे लेकिन उनमें मनोबल नहीं था, दृढ़ संकल्प नहीं था। हम जीएसटी लेके आए तो उसका भी इन्होंने बहुत कोशिश की विरोध करने की, क्योंकि तथ्य नहीं थे। ऐसे ही इन्होंने 3 तलाक है। और अब जो किसान बिल आया है, ये किसान बिल लगातार ये कोशिश करते रहे कि किसान बिल आना चाहिए, प्रयास करते रहे। और ये जो 3 बिल हम लेके आए हैं, आपको आश्चर्यचकित होगा कि इस देश के अंदर आप कोई भी आइटम 1 रुपए की से लेके 1 करोड़ तक की, सुई से लेके जहाज तक की कोई भी आइटम आप देश में कहीं भी बेच सकते हैं। और तो किसान के बने हुए अनाज से जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, जो जूस बनते हैं, पूरे देश में कहीं बेच सकते हैं। लेकिन किसान अपने खाद्य जो अनाज बोता है उसको नहीं बेच सकता। सब एक व्यक्ति को, अन्य किसान को ही आज हमारे बिल का भी विरोध कर रहे हैं। अगर पुराना बिल ज्यादा अच्छा था तो ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, इस बिल के लिए खुद कांग्रेस ने 2019 पे लोकसभा चुनाव के अंदर अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम किसान बिल में संशोधन करेंगे, हम किसानों को बिचौलियों के माध्यम से बचाएंगे। और यही नहीं है, 2013 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करने का ऐलान किया था। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 2000 यूपीए सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने 2010 और 2011 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि हम बार-बार मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करें और नहीं करोगे तो हम पे जुर्माना करेंगे। ये शरद पवार जी की चिट्ठी अनेकों बार सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी गई है। और यही नहीं, 2015 के अंदर पत्रकार शेखर गुप्ता के इंटरव्यू देते हुए शरद पवार ने खुद कहा था, अगर मंडी सुधार नहीं करेंगे तो उन्हें सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। इतने ताकत से अपनी बात को रखने वाले ये लोग सारे के सारे
और जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी कृषि सुधारों के लिए, उसमें खुद मुलायम सिंह यादव उसमें थे। उन्होंने भी कहा था किसानों को मंडियों से मुक्त, चुंगल से मुक्त कराया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने योजना आयोग 2011 में एपीएमसी सिस्टम में तत्काल सुधारों की जरूरत के लिए कहा था और 2007 से लेकर 2012 तक मध्य मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मनमोहन सरकार ने कहा था। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने 23 नवंबर 2020 को कृषि सुधार कानून को दिल्ली में नोटिफाई भी कर दिया था और आज वो भी विरोध में खड़े हो रहे हैं। यूपीए सरकार में शामिल या उसे समर्थन देने वाले एनसीपी, डीएमके, राजद, सपा, बसपा, लेफ्ट, टीएमसी समेत किसान बिल को लेकर समर्थन दिया था, परंतु आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण वह इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा कि अभी जो खरीदारी हुई है, पहले से ज्यादा रेटों पे खरीदारी हुई है, एमएसपी पे हुई है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न खरीदे गए हैं और सबसे बड़े बात यह है कि 64% पंजाब से खरीदे गए हैं। उसके बावजूद भी ये लगातार हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों की जमीन ना बिकेगी, ना लीज पर ली जाएगी, ना ही बंधक होगी। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं होगी। हमने अब तक ई नेम प्लेटफॉर्म पर 1000 मंडियां, 168 किसानों और एक 1.51 लाख ट्रेडर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके माध्यम से अब तक 1,15,000 करोड़ लाख करोड़ रुपए का व्यापार भी हुआ है। लेकिन विपक्षी दल लगातार जो देश का किसान, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान ही खाली एक ऐसा व्यक्ति हो, बल्कि जो पंजाब की हालत है, पंजाब में तो यह हालत कर दी है कि एक बिचौलिया या एक जिसको आड़ती कहते हैं उसको एक किसान से जोड़ दिया गया। वो दूसरे आड़ती को माल ही नहीं बेच सकता, वो उसी को बेचेगा और वही उससे खरीदेगा। आप समझते हैं बंधुआ मजदूर कब की खत्म हो गई, लेकिन आज भी बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, आज भी उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों पे को 2 रुपए मिलते हैं और 9 रुपए में लोग बेचते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर किसानों को शोषण करने के लिए पुनः बिल को पुनः उसी हालत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। किसान अपना आंदोलन चला रहे थे, हम उनका स्वागत कर रहे थे। आंदोलन करना हर एक का काम है। किसान अन्नदाता है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा दोस्त है और हमारे एक भागी है, हमारा देश का एक अच्छा नागरिक है। लेकिन जब वो अपनी बात को रख रहे थे, एमएसपी की बात कर रहे थे, सरकार ने 5-7 मीटिंगें की हैं। हम एमएसपी पर भी जो कह रहे थे वो सुधार करने के लिए जरूर तैयार थे। अनेक चीजें वो कह रहे थे, उसका रास्ता निकाल रहे थे। लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान संवाद द्वारा होता है, आपस में बैठकर होता है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर कुछ लोगों ने अड़ियल तरीका अपनाया कि हम संवाद नहीं करेंगे, हमें बिल वापसी चाहिए। और दुख तो जब होता है कि जब उस आंदोलन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने दिल्ली के दंगों के जो दोषी थे, ऐसे लोग शर्जिल, इमाम, उमर, खालिद, जिनके दिल्ली के सीए पे जो शाहीन बाग के अंदर बैठे गए थे, आपने देखा होगा उसके अंदर ही नारा लगा था कि हम आसाम की नेक को बंद कर देंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे कब्जे में आ जाएगा। देश के टुकड़े करने वाला गैंग आज वहां पर बैठकर मांग करता है, देश विरोधी ताकतों की मांग करता है। जो जमानत पे छूटे हुए हैं उनको छुड़ाने की मांग करता है, जो जेल में उनको छुड़ाने की मांग करता है, और जो किसानों की जमीन को लूटने का काम करते थे, खुद घोटालों के अंदर मां बेटे जमानत पे छूटे हुए हैं। इनके दामाद वाड्रा ने अनेकों ने किसानों की जमीन को हड़पा है। वो लोग आज किसानों के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। हमने किसान के हित के लिए, हम किसान को अन्नदाता मानते, एक नागरिक मानते हैं। हमने देश के अंदर रहने को सुधार कर देश को उन्नति की राह पर पहुंचाया है। आज हमने किसानों के हित के लिए सोइल हेल्थ कार्ड बनाया ताकि किसान को मालूम होना चाहिए उसके भूमि के अंदर क्या क्या खाद्य पदार्थों की क्या कमी हो, क्या डाला जा सकता है, किस प्रकार से हो। हमने बनाया ताकि किसान स्वावलंबी बने। और ये नहीं, इस कांग्रेस के शासन के अंदर यूरिया आता था, ब्लैक होता था, अनेक फैक्ट्री में चला जाता था, किसान पे डंडे पड़ते थे, किसान घायल हो जाया करते थे। हमने नीम कोटेड यूरिया लाकर आज किसानों को राहत लिए और यूरिया उनके घर तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए आत्महत्या करते थे, बीज नहीं खरीद पाते थे, हमने 2003 बार साल में देकर 6,000 रुपए समान राशि के माध्यम से उनको देने के पहुंचाने का और डायरेक्ट पहुंचाया है।
जबकि राजीव गांधी कहा करते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे ही कांग्रेसी लोग खा जाया करते थे। आज सारा का सारा 1 रुपया भेजते तो 1 रुपया ही नीचे पहुंचता है। और यही नहीं, हमने फसल बीमा योजना बनाई। और फसल बीमा योजना नहीं है कि पहले होता था कि कोई बाढ़ आ गई या कुछ होगा, सबकी खराब हो जाया करती थी तब उनको बीमा मिलता। हमने बीज बोने से छोटी भी खेती होने का भी बीमा रखा, बड़ी हो जाएगी उसका भी बीमा रखा, कटे बाहर आएगी उसका भी बीमा रखा है, मार्केट में जाने तक का उन्होंने बीमा रखा ताकि किसान किसी प्रकार से परेशान ना हो। और यही नहीं, हमने आपने देखा होगा अब से पहले अटल जी ने जब किसान क्रेडिट कार्ड चलाया था, उससे पहले क्या होता था, महाजनों के पास जाया करते 10% 15% ब्याज पे पैसा लेके आया करते थे, जमीनें गिरवी रख दिया करते थे और बाद में जब पैसा नहीं चुका पाते थे तो उनके जानवरों को खोल के ले आया करते, उनको जेल में डाल दिया करते थे। हमने किसान क्रेडिट कार्ड चलाया किसानों के लिए, 0 इंटरेस्ट पे हमने पैसा दिया उनको किसानों के लिए, इसलिए कि किसान स्वावलंबी बने, किसान ताकतवर बने। हमने 297 कोल्ड स्टोरेज का एक चैन बनाई है। और ये नहीं, हमने 37 मेगा फ्रूट फार्मा पार्क का भी हम निर्माण कर रहे हैं। आज हमारे पे आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। 2014 से पहले के अडानी अंबानी भूखे मरते थे। अनेकों सोशल मीडिया पे देखेंगे अडानी अंबानी सब इन जितने भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष इनके साथ में बैठकर इंदिरा गांधी के साथ भी बैठकर डिनर किया करते थे। वो पैसे वाले जब बने थे। नरेंद्र मोदी जिनके भाई आज पान की वो अपना पतंग की दुकान चलाते हैं, उनके भाई परचून की दुकान चलाते हैं, पेट्रोल पे काम करते हैं, उनकी माँ 10 भाई के 10 के कमरे के अंदर रहती है, वो अपने परिवार को लाभ नहीं पहुंचाते क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय हित पहले है। क्या वह अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचा सकते हैं? इस प्रकार से जिस प्रकार से हम देश को चलाना चाहते हैं, एक सर्वोपरि कोरोना के अंदर जिस प्रकार से उनका दयालु मन मिला है, जिस प्रकार से हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, दूसरे जनसंख्या होने के बावजूद भी हम किस प्रकार से जहां की जनता को बचा पाए। पीपी किट जो हमारे यहाँ बनती नहीं थी, आज पीपी किट हम सप्लाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम वैक्सीन बनाने वाले अग्रणी देशों में खड़े हुए हैं। हमने बोर्डों को सुरक्षित किया है, हमने देश की जनता को सुरक्षा पहुंचाने का काम किया है और वो मोदी जी का ही नेतृत्व है। आपने देखा होगा पहले हर मार्केट और गली के अंदर, मोहल्लों और बस्तियों के अंदर, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों पर ये लिखा होता था कृपया करके देख ले, कोई सामाजिक वस्तु तो नहीं है, चीज तो नहीं है, बम हो सकता है। आप बताइए 6 साल के अंदर कहीं ऐसा हुआ घटना? कहीं पे आपने बैनर या होर्डिंग लगे हुए देखे? हम एक सुरक्षित और मजबूत भारत चाहते हैं और जिसमें हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, और हर व्यक्ति स्वावलंबी और आगे बढ़ेगा तभी मजबूत भारत बनेगा। इसलिए आज मैं किसान भाइयों से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आइए, मोदी जी पे विश्वास कीजिए और मोदी जी देश को और आपको उन्नत बनाने वाले इतनी सारी योजनाओं में हमने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है, ये हमने किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए खर्च किया है। और ये जो राजनीतिक दल है सारे के सारे, इन पास जमीन नहीं है और जमीन टटोलने के लिए आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप चिंता नहीं करें। एमएसपी के लिए हम अपना मंत्रालय ने कमिटमेंट भी किया है, हम एमएसपी को नहीं खत्म करेंगे, ये भी हमने कहा है। और जो किसान कहेंगे हर बात किसान के हित में मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आतंकवादी और ऐसे लोग बैठेंगे धरने पर और वो बात नहीं होने देंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए किसान भाइयों से पुनः मैं निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपना हित देखिए, देश का हित देखिए, मोदी जी पर विश्वास करिए। वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, डीडीसी चुनाव होने को जा रहे हैं जिसमें लगभग 350 के आसपास की जो ब्लॉक के अंदर पंचायती ब्लॉक की जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उस पर भाजपा कितनी सीटों के ऊपर जो है अपना पश्चिम लहराएगी? देखिएगा, आज 70 वर्षों बाद वोट डालने का अधिकार मिला है इनको। डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था कि उनसे पहले रानी की पीठ से राजा पैदा हुआ करते थे, अब वोट के अधिकार से सेवक पैदा होगा। लेकिन एक अपने जम्मू कश्मीर के अंदर रियासतें बंद हो गई, लेकिन यहाँ पर 3 रियासतें लगातार चलती रही हैं। मेरे से किसी ने पूछा 370 में का 3 रियासतें और 70 वर्ष का शोषण, ये 370 है। 3 रियासतें कौन सी? मुफ्ती साहब के परिवार, शेख अब्दुल्ला का परिवार और इंदिरा गांधी कांग्रेस का परिवार, इन तीनों ने अदला बदली करके इस देश को लूटने का काम किया है। आज मैं देख रहा हूं कि पहली बार मैं काफी जगह गया हूं, वोट डालने का लोगों को
मौका मिला है, चेहरे पे खुशहाली है, आज उनको उनके वोट की कीमत मालूम पड़ी है। आज छोटे लोकल चुनावों के अंदर मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि पैसा ऊपर से आएगा तो नीचे आएगा और नीचे आपके द्वारा बटेगा। आज कोई भी गुप्तकार गैंग जो गुप्त कार्य कर रहा है, जो देश को चाइना के, हमारे गरीबों को चाइना के माध्यम से चाइना को बेचना चाहता है, आज कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतें कामयाब नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से गुजरात, अपने राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होते हुए लोकल बॉडी के अंदर बहुमत जीता है और आज हम जम्मू कश्मीर में बहुमत से जीतेंगे। सर, जब बीडीसी इलेक्शंस हुई थी तब भी यही बात कही गई थी कि पैसा नीचे आएगा, डायरेक्टली बंटेगा, डेवलपमेंट होगी। और हमने, मीडिया ने देखा, लोगों ने देखा कि 2 साल तक बीडीसी के चेयरमैन जो थे वो सड़कों पे आते रहे, सरकार के खिलाफ बयान देते रहे कि सरकार ने उनके खिलाफ वादा खिलाफी की है। दूसरी बात सर, ये डीडीसी इलेक्शंस जो करवाए गए हैं, इसमें सरकार को 73rd अमेंडमेंट करनी पड़ी पंचायती राज एक्ट में इसको करवाने के लिए, जबकि इसका प्रोसेस ये होना चाहिए था कि जो चेयरमैन ब्लॉक में थे उनकी आपस में वोटिंग होती तो एक डीडीसी का चेयरमैन बनाया जाता। क्या हम सिर्फ इलेक्शन ही देखते रहेंगे? आप कह रहे हैं वोटिंग का लोग खुश हैं, वोट्स डाल रहे हैं, लोग सब खुश नहीं है, क्योंकि यही बात आप लोगों ने 2 साल पहले भी कही थी, यही आज आप भी कह रहे हैं। खुश वो तब होंगे जब आप बार बार चेयरमैन बनवा के, बार बार इलेक्शन करवा के कोई डेवलपमेंट तो कराइए। खासकर मैं सर 2 शब्दों कहूँगा, खासकर मैं इस समय हम कटरा में बैठे हैं, मैं रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँगा। आज हम किसी भी नेता से पूछते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाता है कि उन्होंने डेवलपमेंट क्या करवाई है। ठीक है, एक पुल बना होगा, 10 ट्रांसफार्मर लगे होंगे, लेकिन हम इसको 4 डायरेक्शनल डेवलपमेंट नहीं कह सकते पिछले 6 सालों में, खासकर जब मैं 2 साल की बात करूँ बीडीसी चेयरमैन। देखिएगा 370 का बहुत बड़ा छाया इसके ऊपर जम्मू कश्मीर में पड़ी थी, वो हटी है। विकास की प्रक्रिया चालू हुई है, विरोधी ताकतों को किसी कुचला गया है, जो इसमें अड़चने बन रही थी सबको खत्म किया गया है। और जैसे आपने खुद ही कहा है कि रोडें बनी है, ट्रांसफार्मर लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ें। हमने सब गाँवों को बिजली देने की बात की है, हमने शौचालय देने की बात की, आज गैस घर घर के अंदर पहुंचने की बात की है। वो व्यवस्थाएं जरूरी नहीं है कि एकदम ही चालू हो जाएंगी, जो इतनी अड़चने होती है वो खत्म करने। हमने भी आज 6 साल बाद हम कह पा रहे हैं इस बात को, हम पहले साल में नहीं कह पा रहे थे, 6 साल बाद कह रहे हैं। अभी 370 हटी है तो विकास भी आपको दिखाई देगा और यहाँ के लोग संतुष्ट, आज भी संतुष्ट है। आप अपने नजरिए से देखते हैं, हम अपने नजरिए से देखते हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम ये नहीं भाई बीजेपी का कहते जा रहे हैं, वैसे भी जनरल बात कर रहे हैं सभी से। मुझे लगता है लोगों को पहले के जो शासन चलता है उससे कहीं ज्यादा सुधार दिखाई देता है। सर, किसानों की बात करें तो मैं इधर के किसानों की बात करूंगा। आपने किसानों के बारे में बड़ा अच्छा कहा। हो सकता है कि बिल की ट्रांसपेरेंसी में कोई दिक्कत हो, मीटिंग हो रही है वो समझ नहीं जाएंगे, लेकिन रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसानों की बात करूं या जम्मू के किसानों की बात करूं, उनका स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तो यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर पैंथर ब्लॉक में चले जाइए तो वहाँ पे जो फसलें आज से 10 साल पहले उगा करती थी, आज वहाँ कनाल के कनाल खेत सूने पड़े हुए हैं। एक तो पानी की वजह से, एक बंदरों की हाहाकार की वजह से। 6 साल गवर्नमेंट को यहाँ पे हो गए हैं। हमारे एमएलए साहब अजय नंदा जी भी यहाँ पे थे, हमारे हर जगह बीजेपी के जो लोग हैं कार्यरत हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि हमारे पास पानी बहुत है यहाँ पे। देखिएगा लोकतंत्र के अंदर विधायिका, न्यायपालिका और अब तो हम समझते हैं कि मीडिया भी अपने आप में एक भूमिका रखता है। ये चिंता सरकार को भी होनी चाहिए, जनता को भी होनी चाहिए और आपको भी है। मैं उसका आपका धन्यवाद करता हूँ। कई चीज़ें सरकार तक नहीं पहुँच पाती हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो पहुँचेगी तो इसमें हम पूरा सुधार करने की कोशिश करेंगे। सर, रॉबर्ट वाड्रा की लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सर, रॉबर्ट वाड्रा की बात की हर बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी परिवार को रॉबर्ट वाड्रा को घसीटा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में रहने के बावजूद भी, सेंटर में भी और कई स्टेट्स में भी आज तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, उनको सजा तक नहीं हुई। फिर उसको केस हुआ है लेकिन सजा नहीं हुई है, तो फिर वो आप लोग उसमें पीछे क्यों रह जाते हैं? ऐसे क्या ना उनको जेल में पहुंचाने का छोड़िए। नहीं सर, अगर कोई गलता है तो उसको कहिए। कांग्रेस का अध्यक्ष भी पार्लियामेंट में बोल रहा था, पूछा है तो करके दिखाओ ना, पूछा है तो करके दिखाओ ना। बिल्कुल, आज जमानत पे मां बैठे। तो ये नहीं है, न्यायपालिका अपने हिसाब से चलती है, उसको सारे प्रूफ सब चीजें चाहिए थे।
आरोप लगता है, आरोप का सारी चीजें चलती है, प्रोसीजर होता है उसमें। किसी को ऐसे ही उठा के रहा, आपने कह दिया और उठा के अंदर डाल दो, ऐसा नहीं होता। सब अपना तरीके से काम करते हैं इसको। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।